हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी यानी बृहस्पति फिंगर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। भले ही यह हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी फिंगर शॉर्ट नजर आ रही होगी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो यह फिंगर काफी थिक है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं और एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी, खासतौर पर दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर थिक हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम बात करें शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, शनि फिंगर थिकनेस में भी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आएगी। यह फिंगर जितनी थिक हो और जितनी अच्छी लेंथ में हो उतने बढ़िया रिजल्ट देती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय ऐसे व्यक्ति की न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी अच्छी लंबाई में। इवन यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है वो इनकी इंडेक्स फिंगर से भी ज्यादा लंबी नजर आ रही है। जब यह फिंगर अधिक लंबाई में हो तो नेटिव को काफी अच्छी पहचान बना पाने में हेल्प करती है, लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज्यादा लेंथ में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंट से ऊपर आपको नजर आएगी, कुछ अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस काफी बेहतर रहेंगी। यह फिंगर अच्छी लंबाई में और सीधी हो तो नेटिव की बिजनेस करने की क्षमता भी काफी बेहतर देखी जा सकती है। सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हल्के गैप यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। अगर सभी फिंगर्स में ऐसे गैप्स मौजूद हों तो नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव उंगलियों के बीच में बनने वाले गैप्स व्यक्ति को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो आप यहां पर देखेंगे भले ही इनका जो मरकरी का एरिया है हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है। यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती है जिसमें आपको हल्का सा लो सेट नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन उसके बावजूद यह माउंट जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं यह बहुत ही उठा हुआ है और ऐसा उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को बहुत अच्छे फल देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन, कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहां पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी।
ऐसी खड़ी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। बहुत ही सिंपैथेटिक टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, और ज्यादातर देखा गया जिन लोगों के बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, दूसरे व्यक्ति इनसे सलाह मशवरा करना पसंद करते हैं। कुछ इस तरह का रिजल्ट यह खड़ी रेखाएं नेटिव को देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप यहां पर देखेंगे इस एरिया से आपको सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल आपको सूर्य रेखा इनके हाथ में नजर आएगी। यहां से ही एक बारीक सी रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को 50 की एज के बाद अच्छी पहचान समाज में मिलने लगती है। उसी के साथ साथ आपको इस एरिया में बहुत ही बारीक रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यहां पर कुछ इस तरह का चिन्ह आप देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद होता है तो नेटिव के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करे तो समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाता है। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का एरिया आप देखेंगे सूर्य की भांति हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत दबा हुआ माउंट नहीं है, और एक लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद है। इस माउंट के फ्लैट होने की वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है जीवन में, लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा आप देख पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो, जैसी रेखा आप यहां देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, और यहां पर आकर यह रेखा आपको इस तरह से एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है शनि माउंट के ऊपर, इसे बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसा चिन्ह भाग्य रेखा के अंत में बन रहा हो तो नेटिव के पास ओल्ड एज में पहुंचकर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। इवन ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से धन आता रहता है, और एक लंबी भाग्य रेखा का होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे यहां पर, जैसे आपको ये छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जब फेट लाइन को क्रॉस करती हैं तो इनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव भी जीवन में आते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें। इवन समटाइम्स ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव को धन से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु पर्वत को चेक करते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है, और गुरु पर्वत जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, जैसे आप यहां सेंटर से देखेंगे ये बहुत ही उठा हुआ माउंट आपको नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। सोसाइटी में एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाता है अपनी नॉलेज की वजह से, अपने अच्छे कर्मों की वजह से। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे आपको एक रेखा यहां पर नजर आएगी। यह जो लाइन है इसको हम लाइफ की लाइन कहते हैं, और इस रेखा में से एक यहां से ब्रांच निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा जब नीचे से ऊपर की तरफ उठकर गुरु पर्वत पर जाती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इवन इसके साथ साथ आपको एक रेखा और नजर आएगी। यहां पर आपको ऐसी दो रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। बहुत ही भाग्यशाली इस तरह की रेखा के वजह से इंसान बन जाता है, और जीवन में निरंतर प्रोग्रेस रहने की संभावनाएं यह रेखाएं दर्शाती हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही हल्की सी आड़ी रेखा भी यहाँ पर नजर आएगी इनके गुरु पर्वत के ऊपर। आपको बताना चाहूंगा, अगर एक डीप कट गुरु पर्वत के ऊपर रेखा हो, जैसे यहां पर आपको ये कुछ इस तरह की रेखा नजर आ रही है, बहुत लंबी नहीं है, अगर यह रेखा इस तरह से दोनों साइडों तक पहुंच रही है और एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना दे
तो इस तरह की रेखा को गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। इस तरह की रेखा होने से थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है, लेकिन यह रेखा यहाँ पर अधूरी है, तो थोड़ा खिंचाव इनका जो धर्म कर्म की काम है, थोड़ा वैराग्य है, इन सब चीजों में रह सकता है इस रेखा की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है, हल्का सा कर्व लिए हुए आपके इनके हाथ में आपको हार्ट की लाइन नजर आएगी कुछ इस तरह की। एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनके हाथ में इस तरह की रेखा हो। अगर यह रेखा बहुत ऊपर की तरफ मुड़ रही हो तब नेटिव बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह रेखाएं जो आपको छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में नजर आएंगी नीचे की तरफ चलती हुई, यह रेखाएं जीवन में इमोशनल सेटबैक्स दिलवाने का काम करती हैं। ऐसी रेखाएं अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तो नेटिव को जीवन में कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता है। उसके साथ साथ यह डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम इनके माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्के वेवी पैटर्न में नजर आ रही है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा फोर्क अगर माइंड लाइन के लास्ट में बनता है तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है। ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट बन सकता है या राइटर बन सकता है। इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। ऐसी रेखा का होना नेटिव को काफी लाभ देता है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता है तब यह रेखा व्यक्ति को काफी बेनिफिट्स देती है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस यूज हो सके तब यही रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव देने का काम देती है। थोड़ा एंजाइटी और तनाव की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को जीवन में हो सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। एक लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना जैसे यह रेखा है, कुछ इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। यहां पर एक और रेखा, यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना थोड़ा एग्रेसिव नेचर को बढ़ाता है, लेकिन इस रेखा का यहां पर होना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है यह वीनस यानी शुक्र पर्वत कहलाता है। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर आपको आड़ी रेखाएं नजर आए तो यह रेखाएं हमारी फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ ना कुछ वरीज इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को देती हैं जो फैमिली की तरफ से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफी अच्छा है, उभरा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी और कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं और कुछ आड़ी रेखाएं। ऐसी आड़ी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत यह रेखाएं देती हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी इनकी वजह से रहते हैं। लेकिन जो अपवर्ड जाने वाली रेखाएं होती हैं इनसे लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की फीलिंग भी व्यक्ति को रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।